आपने वो फोटो देखी है मोदी जी की, जीप में चल रहे हैं टोपी लगा के और यूं दूरबीन से देख रहे हैं जंगलों में, यही आपके राजस्थान के जंगलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद मोर ढूंढ रहे हैं। दूरबीन भेज दें उन्हें, दूरबीन भेज देते हैं। अपना सीएम का चेहरा भी ढूंढ लें, क्या पता दूरबीन से देखें तो मिल जाए। जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे सबको परे कर दिया। मांगो तो विकास मांगो, मांगो तो प्रगति और तरक्की मांगो, और मांगो तो अपने लिए अपना हक और अपना अधिकार मांगो। आपको मालूम है कि आज देश का जो भी एक एक सरकारी कर्मचारी, उसकी क्या मांग है? क्या मांग है? पुरानी पेंशन। केंद्र सरकार कहती है पुरानी पेंशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आप जब सरकारी रोजगार ढूंढने निकले थे, जब आप नौजवान थे, तो इसलिए ढूंढने निकले थे कि आपके दिल में यह था कि भाई सरकारी रोजगार है, कुछ सुरक्षा मिलेगी, बाद में भी 20 साल बाद भी मुझे पेंशन मिलेगा। तो आपकी ये एक ही मांग है। कोई सुनवाई हो रही है आपकी? केंद्र की, जहां जहां केंद्र की सरकार हो, भाजपा की, प्रदेश की हो, जहां जहां भाजपा की सरकार है, कहते हैं पैसे नहीं है। किसान की क्या मांग है? किसान राहत चाहता है। यहां गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ किए ताकि आपकी सहायता हो जाए। जितने संकटों का आप सामना कर रहे हैं उनमें आपको मदद मिल जाए। आपने 1.5 साल पहले देखा, देश का किसान आंदोलन कर रहा था। उस समय मैं यूपी में काम कर रही थी। दिल्ली में लाखों किसान बैठे हुए थे महीनों के लिए। सर्दी थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, सैकड़ों किसान शहीद हो गए। यूपी में इन्हीं के मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपनी जीप के पहियों के नीचे कुचल डाला। वो मंत्री उनके साथ मंच पे बैठता था, कुछ नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं थी बहनों और भाइयों। सुनवाई कब हुई? जब चुनाव आया। यूपी का चुनाव आ रहा था, अचानक काले कानून वापस ले लिए, तभी सुनवाई हुई। तब तक किसान की कोई सुनवाई नहीं थी, सरकारी कर्मचारी की कोई सुनवाई नहीं है। महिलाओं की 18 सालों से सरकार है मध्य प्रदेश में भाजपा की, महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं, असुरक्षित हैं। वहां पे तमाम घिनौने जो हरकतें हैं वो सब हो जाती हैं, सुरक्षा नहीं होती है महिलाओं के लिए। ये सोच के कि जनता बेवकूफ है, ये सोच के कि महिलाओं को बेवकूफ बना सकते हैं, तो भाइयों और बहनों इन बातों को बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यही खेल आपके साथ खेला जा रहा है और यही खेल खेला जाएगा अगर आप भाजपा की सरकार लाएंगे। आप देखिए आसपास क्या है, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां भाजपा की सरकारें हैं, उनकी तुलना करिए। मेरी बातों पे मत जाइए। आपको ये लगता होगा कि चलो ये तो कांग्रेस की नेता है तो बोलेगी कांग्रेस के पक्ष में, इसने तो आलोचना करनी ही है भाजपा की, और भाजपा वाले हमारी करेंगे। हम भी कुछ कहते हैं उनके बारे में, वो भी कहते हैं। मैं कहती हूँ मेरी बातों पे जाओ ही मत। मैं कहती हूँ तमाम नौजवान बैठे हो, शहर है, यहाँ इंटरनेट है, जाके देखो। जो छत्तीसगढ़ में तुम्हारे दोस्त हैं या मध्य प्रदेश में हैं या हिमाचल में हैं, वहां पूछो। अपनी यहाँ राजस्थान की स्थिति देखो, आपकी क्या स्थिति है। यहाँ आपको राहत मिल रही है, यहाँ किसान के कर्ज माफ हुए हैं, यहाँ पुरानी पेंशन की स्कीम लागू भी है, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम इसको एक कानून बनाएंगे। यहाँ महिलाओं के लिए कितने काम किए हैं, ये सब चीजें हुई हैं आपके आंखों के सामने, आपका अनुभव रहा है। तो आप अपने अनुभव पर जाओ, अपने विवेक पर जाओ, लेकिन एकदम आंखें खोल के अपना वोट डालो। आज भाजपा, राजस्थान की जो भाजपा है, एकदम बिखरी हुई है। मोदी जी इतना दौरा कर रहे हैं, इतने भाषण देते हैं, कहां कहां की बातें करते हैं, विकास की तो नहीं करते। आपको कभी ये मिसाल नहीं देंगे कि मध्य प्रदेश में देखो हमने कितना काम किया। मैं यहाँ खड़ी होकर दे सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि अपने प्रदेश में कितना हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, राजस्थान में कितना हो रहा है। वो नहीं कह सकते। वो कभी लाल, कभी पीली, कभी नीली डायरी की बात करते हैं कि नहीं? कहते हैं कि वैसी डायरी मिल गई। क्या खोज रहे थे वो? मुझे तो लगता है कि पूरे प्रदेश में ढूंढते ढूंढते वो तो अपना सीएम फेस ढूंढ रहे हैं।
अपने सीएम का चेहरा ढूंढ रहे हैं, वही नहीं मिल रहा। आपने वो फोटो देखी है मोदी जी की जीप में चल रहे हैं टोपी लगा के और यूं दूरबीन से देख रहे हैं जंगलों में, यही आपके राजस्थान के जंगलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद मोर ढूंढ रहे हैं। दूरबीन भेज दें उन्हें, दूरबीन भेज देते हैं। अपना सीएम का चेहरा भी ढूंढ लें, क्या पता दूरबीन से देखें तो मिल जाए। जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे सबको परे कर दिया, राजस्थान आकर अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये नौबत हो चुकी है उनकी, अपने नाम पर वोट ऐसे मांग रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री पद छोड़ के यहाँ आके सीएम बनेंगे। तो आपके साथ छल हो रहा है। अब आप जागरूक बनेंगे, आप आंखें खोलेंगे तो आप इस छल को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप अपने जीवन का अनुभव देखेंगे, ये देखेंगे कि जो गहलोत जी की सरकार है उसने क्या क्या काम किया है आपके लिए। मैं नहीं कह रही हूं कि सब कुछ ठीक है, मैं नहीं कह रही हूं कि जितना विकास, सब विकास जो है एक निरंतर होता है, विकास कभी रुक नहीं सकता। हम आज 10 चीजें करेंगे, 10 और करनी पड़ेंगी, ये होता है विकास, चलते चले जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि भाई पूरी तरह से हो गया है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूं कि कोई प्रयास नहीं छोड़ा। कि जब गहलोत जी कहते हैं कि आप जितना भी मांगो, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो मैं गहलोत जी को जानती हूं, वो अपने दिल से ये बात कहते हैं। मैं जानती हूं कि कितना काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, 4-5 बजे तक सोते नहीं हैं, आपके लिए काम करते हैं। तो आपको कौन सी राजनीति चाहिए, आपको कैसी सरकार चाहिए, आप जब इसको चुनने जाएंगे तो आप देखिए, मैं जो कह रही थी आपसे मांगने आई हूं, मैं आपकी जागरूकता मांगने आई हूं, वोट नहीं मांगने आई हूं, मैं जागरूकता मांगने आई हूं। आपने शुरू में कहा कि इस धरती पर गर्व है, आपने शुरू में कहा इस देश पर, इस प्रदेश पर गर्व है, जोर से चिल्ला के बोले गर्व है ना तो इसकी हिफाजत करो, गर्व है तो अपने अधिकारों को समझो। जब नेता खड़े होकर कहता है कि मैंने दिया, उसको समझाओ तुमने कुछ नहीं दिया, जनता ने तुम्हें दिया है, उसको जवाबदेह बनाओ। ये धर्म की बातें, जाति की बातें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जब वोट की बात है तो अपने काम की बात सुनो और उससे काम की बात मांगो, उसको जवाबदेह बनाओ। और अगर वो आपके लिए काम नहीं करता और आपको लगता है कि इसने विश्वासघात किया है, तो बदल डालो। तो मैं इस आधार पर आपसे कह रही हूं कि जागरूक बन जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं कि हम राजस्थान में हमारी सरकार ने खूब काम किया है और हम इस काम को रोकना नहीं चाहते। अब सही दिशा में चल रहा है प्रदेश। सही दिशा ये है कि आपकी संपत्ति आपकी जेब में जानी चाहिए। आज जो केंद्र की सरकार है आपकी संपत्ति छीन कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है, चाहे आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हवाई अड्डे हो। आज किसान 27 रुपए कमाता है एक दिन में और अडानी जी 16,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि आपके पेंशन के लिए पैसे नहीं है। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज सिर्फ मोदी जी के हैं, सरकार ने उनके लिए खरीदे हैं और उन्हीं में घूमते हैं। 20,000 करोड़ का उन्होंने सुंदरीकरण किया है संसद भवन का, 70 साल पुराना था, उनको पसंद नहीं आया, लेकिन 70 साल से तो अच्छा खासा चल रहा था। 20,000 करोड़ खर्चे, जिस समय उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए, मालूम है आपको क्या था? कोरोना था, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, मर रहे थे सड़कों पे, और ये सोच रहे थे सुंदरीकरण के लिए पैसे देने के लिए। और एक बात और बता देती हूँ, उस समय उत्तर प्रदेश के किसानों का जो गन्ना का बकाया था 15,000 करोड़ रुपए था भाइयों, 15,000 करोड़ का बकाया, और सरकार कह रही थी तुम्हें नहीं दे सकते, और हजारों करोड़ रुपए माफ करते हैं अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। तो ये सरकार, छोटे जो उद्योगपति हैं, छोटे जो कारोबार चलाते हैं, ये दुकानदार हैं जो मेहनत करते हैं ईमानदारी से दिन रात, उन पे क्या, उनको क्या मिला? जीएसटी मिली, नोटबंदी मिली। आप लोग देशभक्त हो, सब देशभक्त हो, आप कतार में खड़े हो गए। उसके बाद कोरोना आया, आपको कोई राहत नहीं मिली।
तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को सहारा, सहायता, कर्ज माफ, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, और आपके बारे में कौन सोचेगा? तो आप सोच लीजिए, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना भविष्य मजबूत बनाना है, अपने आप को सशक्त बनाना है, तो कांग्रेस की सरकार को जिताओ, 5 साल और दो।